गए आज 5 दिन होगी संभालना, न यहाँ पानी की व्यवस्था है न शौचालय की व्यवस्था है। खुला में जात हन हमन और वैसे भी तो गांव में जात हन तो इतना बैंक वाला परेशान करत है। महिला मन तरह तरह के गोठियात है। बैंक वाला तो ये बोलत है कि तुमन मर जावा तभी तुमन का लोन माफ होई। खरीद के पी रहे हम लोग। तो कलेक्ट्रेट में अपन ज्ञापन दिया तो कलेक्ट्रेट का आश्वासन देते अपन देखेंगे बोलते हैं वो तो। देखिए सर, वो ना हमको भी आश्वासन देता है और वो बैंकर को भी आश्वासन देता है। अच्छा, दोनों तरफ है। तो समूह लोन का मतलब क्या होता है? समूह को देना है। समूह का लोन मतलब होता है कि 12 लोग यदि हैं तो 12 में से 12 लोगों का एक साथ एक खाता खोला जाता है और एक खाते में पैसा डाला जाता है सबका, वो समूह लोन कहलाता है। बट यहाँ इन लोगों ने इतनी धोखाधड़ी की है कि हर व्यक्ति के एक अकाउंट में अलग अलग पैसा आया है। अच्छा। तो ये तो पर्सनल लोन हुआ ना। कितना अमाउंट एक आदमी को? 30 हजार लगभग 30 से 40 50 60 70 से हुए धोखाधड़ी हुई सबसे पहले। और इन लोगों को जो है वो तो बताया नहीं गया कि आप सिर्फ लोन दे दिया गया कि आपको हम रोजगार देंगे। बट इन लोगों को अपने अधिकार तो नहीं बताए गए हैं कि कस्टमर के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब उन लोग लोन देते तब तो ये नहीं बोला जाता कि हम जब एक भी किसी कारणवश आपकी नहीं होती है तो हम आपके साथ बदतमीजी करेंगे। अच्छा, है ना? या आपके हम पति को बताएंगे या बाहर हम आपकी अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी से आप बदतमीजी करेंगे, आप आपकी हम बेइज्जती करेंगे, है ना? तो ये तो मानहानि। वसूली एजेंट जो आते हैं उन लोग कर जी वसूली एजेंट एक्चुअल में ये एजेंट है सर। और एजेंट एक नहीं 4 जन 5 जने आते हैं गुंडागर्दी के तरफ। गुंडागर्दी कर रहे हैं, मिलाते हैं 4 लोग 5 लोग आते हैं। आरबीआई का रूल्स है कि एक व्यक्ति के यहाँ सिर्फ एक ही एजेंट आ सकता है, बट इन लोग 4 5 आते हैं। तो ये गुंडा नहीं हुआ है ना? और लेकिन डिसीजन ले लेने तो बहुत अच्छा बात है। हिम्मत के मैं देता हूँ, लेकिन मेरा सफल करे और हौसला और सहयोग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आदमी है तो तुम के काम जल्दी से जल्दी एक रास्ता जनमत बनावो, जनाधार बनावो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। ये सरकार जो देखा कि तुम सब मतलब हो जाओ कैसे हो जाओ, ये मतलब कुरियर जैसे है ना, वो ऐसे जैसे देखा है। तो ये तरीका हम बंद कर दो। यही मैंने सब बैठा लगा चुके हैं, यही सोचे, यही निश्चित रूप से ज्यादा महिला और उमन के घर में भी आदमी है, उमन भी महिला आते तो कर आदमी भी आते फिर जाते हैं बेचारा। लेकिन उमन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी लड़ेगी जीतेगी, लड़ेंगे लड़ेंगे। भारत माता पिता की, छत्तीसगढ़ महातारी अमर रहे। जी अंकल बतावा आप मन का चीज के लिए मेरा आमरण अनशन में बैठे आवा? मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती है। ये राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के समर्थन में हमारी महिला शक्ति यहाँ पर जो है आमरण अनशन पे बैठी है। इनको जो है जो फ्लोरा मैक्स कंपनी और अन्य जो बहुत से मतलब जो है फाइनेंस कंपनी जो है, इन लोगों ने जो है इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और तरह तरह का झांसा देके इनको रोजगार की देके जो है इनको कर्जदार बना दिया। और अब एक नहीं बल्कि 50-50 60-60 साल की महिलाओं को भी 4-4 लोन दिए। जबकि एक सरकारी बैंक में जो आप 50 प्रकार के जो नो ड्यूज भरते हैं, लेकिन इनने किसी प्रकार की वो प्रायोरिटी नहीं रखी है। अच्छा। और एक जालसाजी के रूप में अब पता चल रहा है कि चुनाव के पहले जो है ये एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा था, नॉट ओनली कोरबा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार की जो नॉन बैंकिंग और जो फ्रॉड कंपनियां हैं, इन लोगों ने चिट फंड कंपनियां हैं, इनको सामने रख के जो है लोगों को कर्जदार बनाया गया। अब उनके घरों में जा रहे हैं लोग और उनको किस्त वापस करो और नहीं तो फिर मरो। मतलब ये इस तरह की बातें, मरोगे तभी छूटेगा, तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। अच्छा। इस प्रकार का टार्चर किया जा रहा है, महिलाओं को मतलब परेशान किया जा रहा है। और इस प्रकार से हमने रिपोर्ट किए हैं पूरा लगातार। महिलाएं जो मुख्यमंत्री निवास तक पहुंची थी और हमारी आज जो महिलाएं हैं पिछले जो है 5 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हैं। और उनमें से हमारी राधिका भी यहाँ पे उपस्थित है और बाकी जो है बिल्कुल बेहोश, अब ये खुद गिर गई थी। अच्छा। ये हालत है। सरकार के जू नहीं रेंग रहा है, केवल आके अपनी औपचारिकता निभाते हैं। महिलाओं का इतना बड़ा मतलब यहाँ पे सरकार का क्या कहना है इसके? सरकार अपनी जांच कर रही है, वो कर रही है, कहे जा रहे हैं। सरकार के यहाँ पे यहीं पे मंत्री बैठे हैं, उन्हीं के क्षेत्र के काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारा कहना है कि उनको एक सद्भावना बरतना चाहिए। और हम नहीं कहते कि हम कोई सरकार के खिलाफ हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम कहते हैं कि ये महिलाओं की यहाँ पे उपस्थिति एक बहुत ही मतलब संकटमय है, उसको सब मिलकर ठीक करो। इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित होकर हम इनको इन्हीं के नेतृत्व में जो है मार्गदर्शन
प्रदर्शन कर। लगभग कितने हजार महिलाएं इन फ्लोरामैक्स के झांसे में आ चुकी है? केवल फ्लोरामैक्स की ही नहीं बल्कि इसमें हमने अभी गिना है तो कम से कम 50 से ज्यादा ऐसी जो फाइनेंस कंपनियां हैं जो इनको पूरे क्षेत्र में कोरबा की इनके हमारी सूची भी है, उसको भी हम देंगे आपको। और उसके आधार पे इन लोगों ने जो 40,000 महिलाओं को जो है पूरे क्षेत्र में जो है इनने लोन दिया है, जिससे प्रभावित हैं और जिसके संकटों से जो है वो महिलाओं के पुरुष जो है घर छोड़ के भाग रहे हैं और उनको तरह तरह से जो है इसमें निश्चित रूप में जो है यहाँ के बड़े जो पॉलिटिशियन हैं या जो भी है उनके संबंधी लोग हैं जो ये कंपनियां चला रहे हैं, इसलिए ये बात आ रही है। आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, अभी कोई ना कोई इन्हीं के दम पे तो किए। अब इनसे अभी पूछना आपने कि उस समय मंत्री खड़े होके दिलवाए लोग, अच्छा तो है, बढ़िया है, ऐसे करके उसमें पूर्व मंत्री वर्तमान ऐसे करके जो है किए हैं और आज वो मंत्री बनने के बाद अब कहा थे तुमन दस्तखत करे हो तो तुमन देवा। ये हमारी राधिका है, ये आपके समक्ष बताएगी पूरी। जी दीदी बताओ आप के साथ का घटना है? हमन के साथ तो बहुत बड़े धोखाधड़ी हुई से काबर की तो हमन तो जानत भी नहीं रहेन, घर में तो बैठे रहेन, घर तक सीमित रहे हन। और हमारा सपना दिखाया गया रही से कि घर बैठे तुम्हारा रोजगार मिलेगी के, तो वही सपना के चलते आज हमने सब रोड में आ गए हन। बैंक वाला मन इतना प्रताड़ित करा थे कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गए है। अच्छा। और घर तो जान नहीं, जब तक लोन माफ नहीं तब तक नहीं जान, नहीं तो हमारा सरकार है हम लोग मुक्ति दे दे। और लोग लेकर इतना रोआ थे ना, स्कूल में नहीं जा पाते हमन ना उनके टिफिन कौन बनाई। और छोटे छोटे लड़के आज 5 दिन होगी संभालना, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है ना शौचालय की व्यवस्था है, खुला में जात हन हमन। और वैसे भी तो गांव में जात हन तो इतना बैंक वाला परेशान करते, महिला मन तरह तरह के गोठी आते। बैंक वाला तो ये बोला थे कि तुमन मर जावा तभी तुमन का लोन माफ होई, और अगले महीना तुमन गए तो रहा वो बैंक वाला के खिलाफ होकर रहा रैली निकाला था, कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा किस्ती पटाला पड़ी, चाहे तुमन मर जावा या कुछ भी करा। कंटिन्यू अपन के ब्याज बढ़ते जाते बढ़ते जाते। वो भी बोला थे कि तुमन के ओडी चढ़ गए है, बोला थे ना तुम्हारे लोग लड़का के आधार कार्ड राशन कार्ड कहीं कहीं पैसा नहीं मिले तुमन के रद्द हो जाही, ऐसे करके बोला था। उमन के ब्लॉक मारा जाते थे। हाँ। अच्छा 6-7 लोग अरेस्ट किए हैं। अच्छा कार्रवाई हो रही है। अच्छा जो वसूली करने आते थे उन लोग आने वो फ्रॉड है ना। अच्छा अच्छा जब अंदर की है पुलिस ने बैंकों के बैंकर्स जो बोलते हैं तो वो अभी अरेस्ट है, इसका मतलब फ्रॉड है। तो इसके ऊपर अभी और आज भी मतलब सचिव ने दिया है, ये पूरी इंक्वायरी हो रही है। अच्छा उसमें आज पेपर में आपने देखा होगा कि सचिव जो है ग्रामीण और विकास जो मंत्रालय के सचिव है उन्होंने सारे कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ के नोटिस दिया है कि ऐसी जहाँ जहाँ भी धांधली हुई है उनका पूरा रिपोर्ट चाहिए और रिपोर्ट के साथ में उनकी क्या FIR। ये जांजगीर चांपा बलौदाबाजार इस साइड भी रायगढ़ तो इस तरह से जो है तो कार्रवाई अपने तरफ। लेकिन इनका संकट ये है कि अमर अनशन पे बैठ गए तो हमारे लिए क्या है ये ज्यादा संकट है। अच्छा। इसलिए हम सरकार से कोरबा से कहते हैं कि भाई आप आके इनको स्थल पे थोड़ा सा हल निकाले ताकि अभी तक कोई नहीं आया है, कोई भी अधिकारी या नेता। तबियत खराब हुई से 5वां दिन है ना, तो वही नाम से पुलिस वाला मन आदरी से तहसीलदार मैडम आ रही से हॉस्पिटल लेके जाते रही से जबरदस्ती। इतना दिन लेना पानी में पूछे बराइस तुमन कैसे करा था का करा था ना, शौचालय भी बार बोले गए हैं फिर भी हमारा नहीं आवेदन। अच्छा, गाड़ी वाला शौचालय की भी सुविधा नहीं वो है। आवेदन दिए हुए? हाँ दिए। कितना दिन हो गया आवेदन दिए हुए? आवेदन आज तो 3 से 4 शुरू दिन से हो गए। अच्छा 5वां दिन है आज। पानी खरीद के पी रहे हम लोग। तो कलेक्ट्रेट में अपन ज्ञापन दिया था, कलेक्ट्रेट का आश्वासन देते अपन देखेंगे बोलते हैं देखिए वो ना हमको भी आश्वासन देता है, वो बैंकर को भी आश्वासन देता है। अच्छा दोनों तरफ है। तो बैंकर आके समूह लोन ये नहीं। सबसे पहली बात ये है कि क्या बोला जाता है कि हम समूह लोन दे रहे हैं, बट आप बताइए समूह लोन का मतलब क्या होता है? समूह को देना है। समूह का लोन मतलब होता है कि 12 लोग यदि हैं तो 12 में से 12 लोगों का एक साथ एक खाता खोला जाता है और एक खाते में पैसा डाला जाता है सबका, वो समूह लोन कहलाता है। बट यहाँ इन लोगों ने इतनी धोखाधड़ी की है कि हर व्यक्ति के एक अकाउंट में अलग अलग पैसा आया है। अच्छा। तो ये तो पर्सनल लोन हुआ ना। कितना अमाउंट एक आदमी को? 30 हजार लगभग 30 से 40 50 60 70 स्टार्टिंग। अब 30 हजार के 40 हजार के अब दिया गया है। तो ये तो सरासर धोखाधड़ी हुई सबसे पहले। और इन लोगों को जो है वो तो बताया नहीं गया कि आप सिर्फ लोन दे दिया गया कि आपको हम रोजगार देंगे। बट इन लोगों को अपने अधिकार तो नहीं बताए गए हैं कि कस्टमर के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब उन लोग लोन देते तब तो ये नहीं बोला जाता कि हम
हम जब एक भी किसी कारणवश आपकी नहीं होती है तो हम आपके साथ बदतमीजी करेंगे, अच्छा है ना, या आपके हम पति को बताएंगे, या बाहर हम आपकी अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी से बदतमीजी करेंगे, आपकी हम बेइज्जती करेंगे, है ना। तो ये तो मानहानि वसूली एजेंट जो आते हैं उन लोग कर जी हाँ, वसूली एजेंट एक्चुअल में ये एजेंट है सर, और एजेंट एक नहीं 4 जन 5 जने आते हैं गुंडागर्दी की तरफ, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुल मिला के 4 लोग 5 लोग आते हैं। आरबीआई का रूल्स है कि एक व्यक्ति के यहाँ सिर्फ एक ही एजेंट आ सकता है, बट इन लोग 4-4 5-5 आते हैं, तो ये गुंडा नहीं हुआ है ना। और 6 बजे तक, सुबह 7 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक आ सकते हैं, बट इन लोग किसी भी समय आते हैं। अच्छा ठीक है, रात को 10 बजे तक भी तो ये तो अवहेलना हुई ना, ये तो गलत है, तो गुंडागर्दी हुई, ये एजेंट नहीं हुए। सबसे पहली बात है कि क्योंकि कस्टमर लोग को उनके अधिकार नहीं मालूम है। सबसे पहली बात, यदि वो आता है तो उसके पास उसका आईडी कार्ड होना चाहिए, है ना, होम विजिटिंग लेटर होना चाहिए, है ना, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका खुद का जो एग्जाम देते हैं DRS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे कस्टमर को डॉक्यूमेंटेशन के आते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी भोली भाली जनता है, महिलाएं भोली भाली हैं, उनको वैसे ही बेवकूफ बनाया गया है बुरी तरीके से, और सरकार कुछ भी साथ नहीं देती। आप लोगों की मांगे को एक बार फिर से बता दीजिए, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? लोन माफी ही चाहिए हमारा, लोन माफ कर दे, हमको कुछ नहीं चाहिए। लगभग टोटल सबका 40,000 महिलाओं का मिलाएंगे तो कितना करोड़ रुपए हो रहा है? 400 करोड़ लगभग, 400 करोड़ यानी 4 अरब रुपए। तो गवर्नमेंट से, जो छत्तीसगढ़ की सरकार, उससे ये जो फ्लोरामैक्स का जो लोन महिलाओं को दिलाया गया था, उस लोन को आप लोग माफ करवाना चाहते, बस यही आप लोग का एक मांग है। यही मांग है, 2-4 पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, तो 400 करोड़ कौन सी बड़ी बात है? जी, हम लोग का लोन माफ हो जाए। और फिर वो बिजनेस भी नहीं चला रहे हैं, वो केवल जो है आतताई आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। तो भाई तुमने रोजगार की बात की थी, तुमने बोले थे हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, अब तुम कर्जदार बनाने के लिए बोले। अब तुम्हें इतनी मानवता थी तो माफ अपने आप कर दो ना भाई। तुम्हारा फिर फाइनेंस कंपनी, निजी कंपनियों को चलाने का किसने ऑर्डर दे दिया? ये कैसे काला कानून बनाया? पहले तो हम इनको अभी अरेस्ट करवाएंगे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काला कानून बना। जबकि इंदिरा गांधी ने पूरा नेशनलाइजेशन किया पूरे बैंकों का, कंगाल बैंक उस समय चलता था। आज वो कहाँ से बैंक, वो कुकुर मुत्तों की तरह खड़े हो गए। मैं तो दंग रह गया, 50 तो मेरे को खुद पता नहीं था। एक महिला को 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन देने का नियम है, यहाँ 10-10 लोन, 13-13 एक महिला को 10 बिना उसके मतलब जो है उसके परमिशन की। नहीं परमिशन नहीं, वो जो होता है ना कि आप नो ड्यूज लाओ तो अच्छा। अभी आप स्टेट बैंक में जाओगे, आप 50 बैंक भेजेगा आपको, पूरा कोरबा भरे का बैंक का नो ड्यूज लाओ। फिर इनको बिना नो ड्यूज के कैसे तुम दे दिए? इनके ऊपर कर्जे डालने का ही तो ये था। तो ये कोई ये बैंक इनका भी काम नहीं है, इसमें पॉलिटिशियन की इसमें ये है कि इनको चुनाव के समय किया गया। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कोई छोटी मोटी, ये उस समय हुआ है जब चुनाव का टाइम था, नारी वंदन का पैसे का लालच दिया गया, और इनको अलग से भी मतलब किया गया कि तुम लोग तो, हम तो खड़े हैं उसमें, आप देखिए सब। एक बात और बोलना चाहा तो, जब प्रोग्राम से चलत रही बैंक वाला मन 1 जन आते रही से, जब ले प्रोग्राम से बंद होगी तो बैंक वाला मन 4 जन 5 जन 6 जन आते, गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारा दबाते उमन। और रही बात, जब अक्टूबर में 1 तारीख के 2 तारीख के जब प्रोग्राम के पैसा आना बंद होगी, और जब किस्ती भी पड़ गई से बैंक वाला मन के, तो नवंबर महीना रही से मन कैसे जानता रही कि वो कंपनी बंद होगी और जो डायरेक्टर हो अंदर चल दी, तो तुरंत आगे घर जा जाके अगले महीने के लिए तैयारी रह जाए। वो कैसे जानता रही बैंक वाला मन, काबर जानत रही से, काबर के प्रोग्राम से मिले रही से। यही बात बोलना चाहता हूँ। ठीक। नारी शक्ति जिंदाबाद, लड़ेंगे, महिलाओं का कर्जा माफ करो, माफ करो। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एजेंटों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। काला कानून बंद हो।